दोस्तों, अनुपम खेर भारतीय सिनेमा जगत का वह चमकता सितारा है जो पिछले 36 सालों से लगातार जगमगा रहा है। उन्होंने अपने करियर में 500 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। न सिर्फ फिल्म जगत बल्कि उन्होंने टीवी शोज में भी अपना जादू बिखेरा है। कुछ फिल्मों का निर्माण भी कर चुके हैं। अनुपम खेर इन दिनों हॉलीवुड में भारतीय परचम लहरा रहे हैं। 7 मार्च 1955 को जन्मे अनुपम खेर के बारे में आज हम आपको 10 रोचक बातें बताएंगे। अनुपम खेर भले खुद को कश्मीरी पंडित कहते हो, लेकिन सच यही है कि उनका जन्म शिमला के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता पुष्करनाथ खेर शिमला के क्लर्क के तौर पर काम करते थे। डीवीपी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के बाद अनुपम ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। उनके पिता की साल 2012 में मृत्यु हो गई। वह अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। अक्सर सोशल मीडिया पर वह अपनी मां के साथ हंसी मजाक करते हुए वीडियो भी साझा करते थे। अनुपम खेर ने 2 शादियां की है। उनकी पहली पत्नी मधुमालती थी। आपसी तालमेल ना बैठ पाने और कुछ दूसरी वजहों से दोनों अलग हो गए, जिसके बाद अनुपम ने साल 2085 में अभिनेत्री किरण से शादी की। किरण मुंबई की पहली शादी मुंबई के उद्योगपति गौतम बेरी से हुई और पहली शादी से उनकी संतान सिकंदर खेर है। तलाक के बाद किरण ने अनुपम से शादी की। दोनों मीडिया के सामने अक्सर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अनुपम खेर सिनेमा जगत के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जिन्होंने काफी संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया है। अभिनय में रुचि होने के वजह से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से की। अभिनय की बारीकियां सीखने के बाद वह मुंबई अपने किस्मत आजमाने आ गए। शुरुआत में उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। उस समय उनके खाने और रहने की भी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने स्टेशनों पर कई रातें काटी, लेकिन लगातार कोशिशों के चलते उन्होंने सिनेमा जगत में ताबड़तोड़ फिल्में की और शोहरत हासिल की। अनुपम ने अपने अभिनय के सफरनामे की शुरुआत नाटकों से की थी। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आगमन नाटक किया था, जो काफ़ी मशहूर भी हुआ था। इसके बाद अनुपम को फिल्मों में पहला मौका साल 1984 में फिल्म सारांश से मिला। इस फिल्म ने उन्होंने एक रिटायर बुजुर्ग व्यक्ति का किरदार निभाया था, जिसने अपने बेटे का एक विमान हादसे में खो दिया था। इस किरदार को निभाते समय अनुपम खेर की उम्र मात्र 28 वर्ष थी। इस फिल्म को काफ़ी सराहा गया, जिसके बाद यह अनुपम खेर की यादगार फिल्मों में शुमार हो गई। अनुपम खेर ने अपने करियर में अभी तक 500 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है और अब सिलसिला जारी है। इतनी अधिक फिल्में करने वाले अनुपम हिंदी फिल्म जगत के चुनिंदा कलाकारों में से एक है। अपने 4 दशक के करियर में उन्होंने प्रत्येक जॉनर की फिल्म किरदारों में हाथ आजमा लिया है। उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, MS धोनी, हम आपके हैं कौन, जुड़वा, कुछ कुछ होता है, कर्मा, राम लखन, डर और स्पेशल 26 जैसी फिल्में शुमार है। अनुपम खेर एक कश्मीरी पंडित परिवार से आते हैं। उन्होंने हमेशा उनके हक के प्रति पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने देश के लोगों से इस मुद्दे पर एक साथ आने की अक्सर अपील भी की है। उनका मानना है कि उनके जैसे लोगों के चलते लोगों को घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हुए अन्याय के बारे में पता है। अनुपम ने हमेशा ही सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न माध्यमों से विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। फिल्मों के अलावा अनुपम खेर टीवी में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है और सवाल 10 करोड़ का जैसे शोज किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत टीवी शो और कुछ फिल्मों का भी निर्माण किया है, जिनमें इम्तिहान, बंगाली फिल्म बारीवाली, मैंने गांधी को नहीं मारा जैसे शोज भी शामिल है।
अनुपम खेर हिंदी फिल्म जगत तक ही सीमित नहीं रहे, वह विभिन्न अमेरिकन और ब्रिटिश सीरीज में भी नजर आ चुके हैं, जिनमें न्यू एम्स्टर्डम, मैसेज विल्सन जैसी सीरीज भी शामिल है। वह इस दिनों अपना ज़्यादातर समय अमेरिका में ही बिता रहे हैं। उनके शोज को वहाँ खूब शोहरत प्राप्त हो रही है। अनुपम खेर खुलकर अपना समर्थन बीजेपी पार्टी के प्रति जाहिर करते हैं। उन्होंने बीते कुछ सालों में खुलकर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी किया है। वह मीडिया से लेकर विभिन्न कार्यों में अपना पक्ष रखने से कभी नहीं हिचकते। यहाँ तक कि इन दिनों अमेरिका में रहने के बावजूद वह वीडियो संदेश के माध्यम से देश से जुड़े मुद्दों पर अपना संदेश साझा करते हैं। उनकी पत्नी भी बीजेपी से ही सांसद है। नसीरुद्दीन शाह अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। उनकी और अनुपम खेर की सोशल मीडिया पर हाल ही में दिलचस्प जंगी दिखी है। नसीर ने कहा था, अनुपम खेर जैसे लोग काफ़ी मुखर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। वह जोकर है और एनएसडी और एफडीआई का कोई भी उनका समकालीन यह बात कह सकता है। इस पर अनुपम खेर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, इसमें किसी ने भी आपको बयान को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्षों से जिन पदार्थों का सेवन आप कर रहे हैं यह उसी का नतीजा है। और एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने चौंका देने वाला खुलासा भी किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने जेल में एक रात तक बिताई है। उन्होंने बताया कि मैंने रेलवे लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो वहाँ एक जेंटलमैन ने मुझे अपना हाथ दिया। मैंने उसका हाथ थामकर दूसरी साइड जाने की कोशिश की, लेकिन शख्स ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मज़ेदार किस्से पर आते हुए खेर ने बताया कि वो सादे कपड़ों में एक पुलिस वाला था और उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अनुपम को पुलिस कंपार्टमेंट में लेकर गया, जहां मैंने देखा कि पहले ही 50 लोग बैठे हैं। उनके हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद मुझे भी लॉकअप में एक रात गुजारनी पड़ी। खेर ने कहा कि ये बात 100% सच है, लेकिन कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।